वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। हम लोग वन बाय वन स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितना होता है, 22 होता है। उसमें से हम लोगों ने अभी तक देखो क्या क्या स्टडी कर लिया है, कौन कौन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। ग्लाइसिन के बारे में स्टडी कर लिया, एलानिन के बारे में स्टडी कर लिया, वेलिन के बारे में, ल्यूसीन के बारे में और आइसोल्यूसीन के बारे में स्टडी कर लिया है। ये अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी देख लिया है, और इसके साथ साथ इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे अगला अमीनो एसिड्स, और वो अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें आता है हम लोग बोलेंगे ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, ठीक है। छठा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन है, हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, या इसको हम लोग एस्पार्टेट भी बोलते हैं, एस्पार्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका 3 लेटर कोड क्या होता है, देखो 3 लेटर कोड ASP होगा ना, तो इसका 3 लेटर कोड होता है ASP। और इसका सिंगल लेटर कोड क्या होता है, मैंने बताया था, इसका सिंगल लेटर कोड होता है D, ठीक है। याद करने का तरीका क्या था वो भी मैंने बताया था कि एस्पार्टिक एसिड का अगर सिंगल लेटर कोड को याद करना है तो आपको एस्पार्टिक एसिड को नहीं पढ़ के क्या पढ़ना होगा, एस्पार्टिक एसिड पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो D है ना, ठीक है, यही D इसका क्या है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर कोड है एस्पार्टिक एसिड का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। और ये एस्पार्टिक एसिड का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रॉपर्टीज है। ये किसका प्रॉपर्टीज हम लोग बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अभी हम लोग एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि एस्पार्टिक एसिड क्या है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखो बहुत आसान है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को हम लोग याद कैसे करते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, हम लोग बोलेंगे NCC, ठीक है। एक था, याद करो, बीच वाला कार्बन को C अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। और यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। ये इतना कॉमन रहता है, सारा अमीनो एसिड्स में इतना कॉमन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइड चेन होगा ना, यहाँ पर जो साइड चेन होगा, देखो ध्यान से, साइड चेन में हम लोग बोलेंगे, बस डिफरेंस होता है, साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH2, और यहाँ पर क्या होगा COOH, ठीक है। तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बुक में ऐसे भी मतलब बनाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और करके देखो ध्यान से, ठीक है। अगर इसको हम लोग ज्यूटर आयन के फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, NH3+ होगा, बीच में C अल्फा होगा, COO- होगा, यहाँ पर क्या होगा, H होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन CH2, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, एस्पार्टिक एसिड का। अब देखो ये एस्पार्टिक एसिड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, याद रखना। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि एस्पार्टिक एसिड कैसा अमीनो एसिड होता है, हम लोग बोलेंगे ये एसिडिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है एस्पार्टिक एसिड, तो ये कैसा अमीनो एसिड होगा, हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड होगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्यों है, एसिडिक अमीनो एसिड इसीलिए है ना, क्योंकि इसका जो साइड चेन है ना, देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, साइड चेन है। ये वाला क्या चीज है, साइड चेन। साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे साइड चेन में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, इसीलिए इस अमीनो एसिड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, यही साइड चेन वाला देखो, दूसरा प्रॉपर्टी ये साइड चेन। साइड चेन में कौन सा ग्रुप रहेगा, हम लोग बोलेंगे एसिडिक ग्रुप रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं साइड चेन में कौन सा ग्रुप रहेगा, हम लोग बोलेंगे एसिडिक ग्रुप है। यही साइड चेन है ना, इसमें एसिडिक ग्रुप है, देख सकते हैं। कैसा एसिडिक ग्रुप है, हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, याद रखना है। एस्पार्टिक एसिड में हम लोग बोलेंगे कौन सा ये मिलेगा, एसिडिक ग्रुप मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड में, याद रखना है, बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, साइड चेन में, याद रखना है, ठीक है। देख सकते हैं साइड चेन में ये वाला क्या है, COOH है, ये वाला क्या है, COOH है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिमाग में रखना कि इसको बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नंबरिंग जो कार्बन का होता है ना, ठीक है, सेंट्रल कार्बन क्या चीज है, C अल्फा है ना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद साइड चेन में जो जितना भी कार्बन आएगा उसको हम लोग नेमिंग करते हैं, अल्फा के बाद क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा, ठीक है, याद रखना है।
तो बीटा कार्बन से देख सकते हैं कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां भी देख सकते हैं बीटा कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एस्पार्टिक एसिड में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एसिडिक एमिनो एसिड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन में क्या चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, याद रखना है। और यहाँ पर मेन जो एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन याद रखना है साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड ये एमिनो एसिड्स का नाम है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये वाला साइड चेन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट को देखो, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला पॉइंट को एलिफेटिक एमिनो एसिड है ये। एलिफेटिक एमिनो एसिड्स का मतलब हो गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा साइड चेन में। ठीक है, जो साइड चेन है देखो ध्यान से, ये जो साइड चेन है इसमें देख सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओपन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये एमिनो एसिड्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक है। एलिफेटिक का मतलब हो गया वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट हो, जिसमें हम लोग बोलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो। तो ये वाला साइड चेन में ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक एसिडिक एमिनो एसिड या एलिफेटिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है एस्पार्टिक एसिड। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो ध्यान से, ये वाला ये रखना याद कि ये हम लोग बोलेंगे मोस्ट एसिडिक एमिनो एसिड है अमंग 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में, याद रखना है। ठीक है, तो जितना भी 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन होगा, हम लोग बोलेंगे कौन होगा एस्पार्टिक एसिड होगा, याद रखना है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड होगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। क्यों होगा, देखो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर और एक क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों बहुत क्लोज प्रेजेंट है, इसीलिए हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है भाई, इस पॉइंट का मतलब हुआ, ये आता है एग्जाम में। अब देखो ये भी रखना याद कि ये जो मतलब एस्पार्टिक एसिड होता है ना, इसको ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर, तो हम लोग बोलेंगे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे अमंग 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो याद रखना है एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, और एक हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड होता है जो हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो क्या था हम लोग बोलेंगे, वो था ग्लाइसिन, ये मैंने बताया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो एस्पार्टिक एसिड है ना, इसको हम लोग कायरल एमिनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल एमिनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों कायरल बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, कायरल इसीलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। अगर मान लो कि एक कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ कार्बन के चारों तरफ 4 हम लोग बोलेंगे बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक कार्बन अगर मान लो अपने चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ए बी सी डी, अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन, तब इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सेंट्रल कार्बन है ना सी अल्फा, ये भी देखो ध्यान से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तरफ एमिनो ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और एक तरफ ये वाला पूरा कंप्लीट ग्रुप है। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसका मतलब ये जो सी अल्फा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कायरल कार्बन है। ठीक है, इसीलिए ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल एमिनो एसिड बोलते हैं। याद रखना है, टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में सारा का सारा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होता है, कायरल एमिनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन को हम लोग ए कायरल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट कायरल एमिनो एसिड्स होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट क्या चीज है, अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये जो एमिनो एसिड है ना एस्पार्टिक एसिड, इसमें हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी एमीन या प्राइमरी एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, ये एस्पार्टिक एसिड में। क्या मतलब है इसका, देखो एमीन का मतलब याद रखना एमिनो ग्रुप से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन तो एन है, यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ एच, यहाँ पर एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी अल्फा, इधर वाला को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग एमिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर याद रखना है कि अगर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहे, तब इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता तब क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता तब क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी एमीन। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, एमिनो ग्रुप का नाइट्रोजन, वो केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग
प्राइमरी एमीन बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, और ये एमिनो एसिड्स को क्या बोलेंगे हम लोग प्राइमरी क्या चीज एमिनो एसिड बोलेंगे। याद रखना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी एमिनो एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। किसको एस्पार्टिक एसिड को। याद रखना है टोटल जो 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स जो होता है ना, ठीक है, उसमें से 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमिनो एसिड्स होता है। केवल हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड्स को छोड़ के, और वो एमिनो एसिड्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन क्या होता है हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी ये एमिनो एसिड्स होता है। कैसा होता है वो मैं बताऊंगा जब प्रोलीन बताऊंगा तब, याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट का मतलब भी क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट का मतलब। ठीक है, अब देखो अब याद रखना है कि ये जो होता है ना, ये जो एमिनो एसिड्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड्स होता है हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, ऐसा चार्ज हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, याद रखना है जो भी एसिडिक एमिनो एसिड्स होगा हम लोग बोलेंगे, जो भी एसिडिक एमिनो एसिड्स होगा ना स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में, वो कैसा होगा हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज होगा। वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है देखो कैसे करके होगा नेगेटिवली चार्ज। देखो ध्यान से, ये जो साइड चेन है ना, साइड चेन में देखो जो एसिडिक ग्रुप है ना, ध्यान से देखो ये जो एसिडिक ग्रुप है ना, यहाँ पर क्या होता है हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है हम लोग बोलेंगे डी प्रोटोनेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा डी प्रोटोनेशन होगा। डी का मतलब डिलीट, प्रोटोनेशन का मतलब हो गया प्रोटोन, मतलब यहाँ पर से क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर से हम लोग बोलेंगे H+ आयन बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब H+ आयन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो याद रखना जितना भी एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे चार्ज तो होते ही है, लेकिन कैसा चार्ज एमिनो एसिड्स होता है हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, याद रखना है एसिडिक एमिनो एसिड्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा और बेसिक एमिनो एसिड्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट का, ये वाला जो चार्ज एमिनो एसिड्स ये जो प्रॉपर्टी है इसका, इसके बारे में भी क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब याद रखना है कि जो एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है ना, खासकर एस्पार्टिक एसिड, देखो ध्यान से वो कैसा होता है हम लोग बोलेंगे वो हाइड्रोफिलिक होता है, और हम लोग बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है बताने का, देखो ध्यान से, इसका ये मतलब है कि ये एमिनो एसिड जो होता है ना, ये एमिनो एसिड याद रखना हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये एमिनो एसिड याद रखना है वाटर के साथ क्या कर सकता है हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट कर सकता है, आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब वाटर के साथ क्या बना सकता है हम लोग बोलेंगे आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। और वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये जो एमिनो एसिड्स है वो भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा पोलर होगा, तभी तो पोलर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, और इसका मतलब ये हम लोग बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड्स है, और चूंकि वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है मतलब वाटर लविंग एमिनो एसिड्स है, मतलब हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स है। ठीक है, याद रखना है। अगर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन है, इसके बारे में मैं बताया था। और आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स वाटर से दूर जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कभी भी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कभी भी वाटर से के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। ठीक है, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि इतना में से ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन में से सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक कौन होता है, सबसे कम हाइड्रोफोबिक कौन होता है, ये भी मैंने बताया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जो एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है खासकर एस्पार्टिक एसिड, वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होता है या पोलर एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो अब याद रखना यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक हम लोग बोलेंगे जो पॉइंट होता है ना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या होता है, जिसको हम लोग पीआई बोलते हैं, पीआई। ठीक है, ये लोएस्ट होता है। ठीक है, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में याद रखना एस्पार्टिक एसिड ही ऐसा एमिनो एसिड है जिसका हम लोग बोलेंगे पीआई जो होता है वो सबसे कम होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा सबसे कम होगा, याद रखना है। ठीक है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है ना, एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है ना, इसका पीआई क्या होगा कम ही होगा। ठीक है, क्यों कम होगा मैं बताऊंगा, अलग से पढ़ा के बताऊंगा। और जो बेसिक एमिनो एसिड्स होगा ना उसका पीआई क्या होगा हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, हाई होगा। ठीक है, तो याद रखना है कौन से एमिनो एसिड्स का पीआई सबसे कम होता है, तो हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड्स ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जो हाईली एसिडिक होता है और इसका पीआई सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो ये क्या होता है अलग से मैं बताऊंगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन में कहां पर मिलेगा, लोकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड याद रखना है अगर साइटोसोलिक प्रोटीन मिलेगा तो सरफेस पे मिलेगा, अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा तो कोर पार्ट पे मतलब सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा। क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का क्या मतलब है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मान लो सेल का क्या चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और हम लोग जानते हैं सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है,
लिपिड बाइलेयर का बना होता है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से। और लिपिड बाइलेयर कैसा होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। क्यों ये हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर होता है, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे ये जो देख रहे हो ना, ये जो फैटी एसिड जो टेल्स है ना या जो चेन है ना ये सब, ठीक है, वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर इन नेचर होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मान लो यहाँ पर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब अगर अंदर आएंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट क्या होगा, ये मान लो ये वाला क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म होगा या साइटोसोल होगा। साइटोसोल में भी देखो ध्यान से, मान लो ये प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन या साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो साइटोसोलिक प्रोटीन है ना, ये साइटोसोलिक प्रोटीन किसके कांटेक्ट में है, देखो ध्यान से। इसी साइटोसोलिक प्रोटीन का भी दो पार्ट होगा, एक सरफेस वाला पार्ट होगा, एक अंदर वाला पार्ट होगा, ठीक है। सरफेस वाला जो पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे एक्सपोज है, किससे हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ, मतलब वाटर से ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि साइटोसोल में वाटर रहता है, एक्वस इन्वायरमेंट रहता है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से याद रखना है, पहला अगर हम लोग साइटोसोलिक प्रोटीन को देखेंगे तो साइटोसोलिक प्रोटीन का याद रखना है, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे सरफेस पार्ट, और बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट, ठीक है। जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा उसको हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट या सेंट्रल पार्ट। तो याद रखना है कि साइटोसोलिक प्रोटीन का जो सरफेस में जितना भी अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है, सरफेस में जितना भी अमीनो एसिड्स होगा वो वाटर लविंग होगा, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, वाटर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ रहा है कि साइटोसोलिक प्रोटीन में के सरफेस पे जितना भी अमीनो एसिड्स मिलेगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वो वाटर लविंग है, इसका मतलब वाटर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, या हम लोग बोलेंगे पोलर होगा, ठीक है। तो याद रखना है। और यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड भी होगा, क्यों, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड कैसा होता है हम लोग बोलेंगे, कैसा अमीनो एसिड्स होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो याद रखना है एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स कहाँ मिलेगा, साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस में मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स वाटर के साथ आसानी से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि साइटोसोलिक प्रोटीन में ये कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। कोर पार्ट पे याद रखना है, कोर पार्ट जो होता है ना, यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स मिलेगा ना अंदर की तरफ, वो हम लोग बोलेंगे वाटर हेटिंग अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स मिलता है कोर पार्ट पे, ठीक है, याद रखना। और चूंकि एस्पार्टिक एसिड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स तो है नहीं, वो हाइड्रोफिलिक है, तो इसका मतलब ये सरफेस पे मिलेगा साइटोसोलिक प्रोटीन के, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो यहाँ पर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ना, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंबेडेड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा या नॉन पोलर होगा, क्योंकि ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में जो यहाँ पर फैटी एसिड का जो टेल है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये फैटी एसिड का टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड्स मिलेगा, देखो ध्यान से, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब सारा का सारा हाइड्रोफोबिक होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखो अंदर की तरफ जो भी प्रोटीन्स मिलेगा ना, अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर जितना भी अंदर की तरफ कोर पार्ट में, कोर पार्ट जो है ये वाला को हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, या सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कोर पार्ट पे हम लोग बोलेंगे कैसा अमीनो एसिड्स मिलेगा, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, याद रखना हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोर पार्ट हम लोग बोलेंगे बीच में प्रेजेंट है ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कैसा अमीनो एसिड देखने को मिलेगा, हाइड्रोफिलिक, इसका मतलब एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स कहाँ देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट या कोर पार्ट ऑफ दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो यही इसका लोकेशन हो गया, बहुत आसान है, इसका लोकेशन भी पता चल गया, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये हम लोग बोलेंगे सारा का सारा क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड का, ठीक है। तो ये एस्पार्टिक एसिड खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे अगला अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड के बारे में, ग्लूटामिक
एसिड के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का याद रखना है 3 लेटर फॉर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे GLU होता है ग्लूटामिक एसिड का 3 लेटर कोड, ठीक है। और सिंगल लेटर कोड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, मैंने क्या बताया था याद करने का तरीका, ग्लू, ठीक है। तो ई लास्ट में आ रहा है, तो याद रखना इसका सिंगल लेटर कोड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ई होगा, किसका, ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है। तो ये देखो ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड का कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है ना। तो देखो कैसे करके इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए याद रखिए ये अमीनो एसिड है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था, NCC होगा, बीच वाला कार्बन को C अल्फा बोलेंगे, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है एक तरफ COOH ग्रुप के साथ, ये किसके साथ, एमिनो ग्रुप के साथ, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन रहेगा, कितना कॉमन रहेगा। ओनली डिफरेंस कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन में, ये साइड चेन है ये वाला, यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से CH2 और ये यहाँ पर क्या होगा COOH। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, जिसको सिंगल लेटर ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसा, देखो ध्यान से NCC, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप में प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डीप्रोटोनेशन हुआ, मतलब H हट गया, ठीक है, और यहाँ पर H इतना कॉमन रहेगा। बाकी क्या होगा, जो साइड चेन है देखो ध्यान से, साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH2 COOH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड में, याद रखना ये भी एसिडिक एमिनो एसिड है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर में रखना याद कि ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कौन था, एस्पार्टिक एसिड था। क्यों, क्योंकि ये ग्लूटामिक एसिड का ये जो साइड चेन है ना, इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, देखो ध्यान से एसिडिक ग्रुप आ रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड होता है। ये कायरल एमिनो एसिड भी होता है, क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ये जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है देखो C अल्फा, इसके साथ देखो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एमिनो ग्रुप, एक तरफ क्या ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे, कायरल कार्बन सेंटर है, एक ही कायरल कार्बन सेंटर है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे, कायरल एमिनो एसिड, ठीक है। एलिफेटिक एमिनो एसिड भी, क्योंकि देख सकते हैं इसका साइड चेन क्या चीज है, ओपन है, इसमें कोई भी रिंग नहीं बना, इसीलिए इस ये वाला एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एमिनो एसिड है, ठीक है। ये भी बिल्कुल याद रखना है, ये भी हाइड्रोफिलिक होगा और पोलर होगा, जितना भी एसिडिक एमिनो एसिड होता है ना वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है। मतलब ये जो एसिडिक एमिनो एसिड होता है ना, ठीक है, ये एसिडिक एमिनो एसिड का जो साइड चेन होता है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वाटर लविंग है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, या हम लोग बोलेंगे पोलर है, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये भी बिल्कुल सेम होगा जैसा एस्पार्टिक एसिड का था, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर भी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो ये भी चार्ज एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, एसिडिक एमिनो एसिड चार्ज एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। चार्ज एमिनो एसिड्स में कैसा चार्ज, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। एसिडिक एमिनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होगा, क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एसिडिक एमिनो एसिड्स का देखो ये जो साइड चेन है ना, साइड चेन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, यहाँ से हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन होता है, H हटता है, यहाँ से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन होता है, H हटता है, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इसीलिए ये एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ये ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसको भी हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे, या प्राइमरी एमीन। देख सकते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, ये केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो एमिनो ग्रुप है, ये यहाँ जो नाइट्रोजन ये केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलेंगे, प्राइमरी एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे कि हम लोग एस्पार्टिक एसिड को रखे थे, ठीक है। मैंने बताया था कि सारा का सारा एमिनो एसिड्स 1 डिग्री एमिनो एसिड्स होता है या प्राइमरी एमिनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट प्रोलीन, ठीक है, और सारा का सारा एमिनो एसिड्स कायरल एमिनो एसिड्स होता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे अकायरल एमिनो एसिड्स जो ग्लाइसिन होता है, ठीक है। इसका लोकेशन भी बिल्कुल देखो मैंने यहाँ पर बताया है, जैसा एस्पार्टिक एसिड का लोकेशन होगा ना, सेम टू सेम हम लोग बोलेंगे ये ग्लूटामिक एसिड का भी लोकेशन वैसे ही होगा। साइटोसोलिक प्रोटीन में ये सरफेस पे मिलेगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट या सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा, ठीक है, कौन, ग्लूटामिक एसिड। अब देखो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का जो पीआई होता है ना वो लो होता है, ठीक है, लोवेस्ट किसका होता है, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड का होता है, ठीक है। ये पीआई के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है पीआई का फुल फॉर्म, और ये क्या होता है एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए मेनली लो ही होता है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन था, हाईली एसिडिक अमीनो एसिड्स एस्पार्टिक एसिड था अमंग 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, तो इसका पीआई लोएस्ट था, ठीक है। और उसके और ये ग्लूटामिक एसिड का पीआई लो है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये भी हो गया ग्लूटामिक एसिड, याद रखिए ये क्वेश्चन आता है मैचिंग में, ये क्वेश्चन आता है कि ग्लूटामिक एसिड फाउंड इन व्हीट, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे व्हीट में मिलता है, ग्लूटेन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। किस फॉर्म में मिलता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटेन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन दे सकता है, इसको रखना है याद। अब क्या बच गया, अब बच गया साइड चेन। देखो साइड चेन में बिल्कुल देख सकते हैं जैसा एस्पार्टिक एसिड का साइड चेन था वैसे हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड का साइड चेन है। देखो बस डिफरेंस क्या चीज है, यहाँ पर एक CH2 था, यहाँ पर 2 CH2 है। तो ये साइड चेन को अगर ध्यान से देखो ना, तो साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप तो है ही है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो है ही है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसको गामा एसिडिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पर बीटा एसिडिक ग्रुप बोल रहे थे एस्पार्टिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, गामा एसिडिक ग्रुप बोलेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर जो सी अल्फा है ना, सी अल्फा के बाद जितना भी अगर कार्बन होगा ना, उसको हम लोग कैसे ये करेंगे रिप्रेजेंट, देखो साइड चेन में देखो ध्यान से, ये अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद क्या चीज, गामा, ठीक है। तो गामा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो साइड चेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गामा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा किसमें, ग्लूटामिक एसिड में। तो ये सब सारा का सारा ग्लूटामिक एसिड का क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन आता है कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में कौन ज्यादा ये होगा, एसिडिक होगा। तो याद रखना, मैंने बताया था एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है अमंग 22 अमीनो एसिड्स में। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है एस्पार्टिक एसिड, इसीलिए इसका पीआई क्या होगा, लो होगा, इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पीआई लो होगा, किसके कंपैरिजन में, एस्पार्टिक एसिड के कंपैरिजन में। तो इसको याद रखनी है सीक्वेंस को, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक एस्पार्टिक एसिड, उससे कम हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड्स को ये मैंने बताया था बट फिर भी बता दे रहा हूं। देखो याद करने का तरीका है, याद रखना, ऐसे याद रखना है, DEAN, डी याद रखना, ठीक है। डी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, डी से होगा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ई से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। ए से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। और एन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो बस ये वाला ये डीन जो ये है टर्म्स को याद रखना है, बस डीन वर्ड को याद रखना है, ठीक है। तो सारा का सारा एस्पार्टिक ये एसिडिक अमीनो एसिड्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है।